Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are starting a new topic that is doctrine of ultra wires. Students, doctrine का मतलब होता है principle और ultra wires का मतलब होता है beyond the power. In case of a company, whatever is not stated in the memorandum as the objects or power is prohibited by the doctrine of ultra wires. स्टूडेंट्स, कंपनी के मेमोरेंडम में जो भी उसके एज एन ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है वो अल्ट्रा वायरस होता है, यानी कि बियॉन्ड द पावर होता है कंपनी के। कंपनी जो है उन्हीं बिजनेसेस में इंगेज हो सकती है जो उसके मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखे हुए हैं। जो कुछ भी कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखा हुआ है, कंपनी उन बिजनेसेस में इंगेज नहीं हो सकती, और अगर कंपनी उन बिजनेसेस में इंगेज होती है तो वो बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनी माना जाएगा और वो वॉइड होगा। As a result of an act which is ultra virus is void and does not bind the company. कोई भी एक्ट यानी कोई भी एक्टिविटी जिसमें हम इंगेज हो रहे हैं, अगर वो कंपनी के पावर के बाहर है यानी कि अल्ट्रा वायरस है तो वो वॉइड होगी, उसका कोई लीगल इम्पैक्ट नहीं होगा उस एक्टिविटी के लिए। ना ही तो कंपनी किसी को शू कर सकती है और ना ही कोई कंपनी को शू कर सकता, ना ही तो कंपनी किसी के ऊपर केस फाइल कर सकती है और ना ही कोई कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकता है किसी भी ऐसे एक्ट के लिए जो कंपनी की पावर के बाहर था, यानी कि कंपनी की मेमोरेंडम के अल्ट्रा वायरस था। तो उस एक्ट के लिए ना ही तो कंपनी किसी पे केस कर सकती है और ना ही कोई कंपनी के ऊपर केस कर सकता है, उसका कोई भी लीगल इम्पैक्ट नहीं होता है, वो वॉइड होता है। Neither the company or not the contracting party can sue on it. कोई भी ना ही तो कंपनी और ना ही कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी किसी को शू कर सकते हैं। The company cannot make it valid even if every member assent to it. कंपनी इसको तब भी वैलिड नहीं कर सकती है अगर सारे मेंबर्स जो हैं उस एक्ट के लिए परमिशन दे दें, तभी वो एक्ट वैलिड नहीं होगा, तभी वो वॉइड ही होगा। The general rule is that an act which is ultra virus, the company is incapable of rectification. जनरल रूल तो ये होता है कि अगर कोई भी एक्ट कंपनी की अल्ट्रा वायरस है यानी कि मेमोरेंडम में नहीं लिखा हुआ है लेकिन फिर भी कंपनी उसमें इंगेज्ड है तो वो किसी भी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता, वो रेक्टिफिकेशन नहीं किया जा सकता उसका। एन एक्ट विच इज़ इंट्रा वायरस द कंपनी बट आउटसाइड द अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर मे बी रेटिफाइड बाय द कंपनी इन प्रॉपर फॉर्म। कोई एक्ट जो कंपनी के तो इंट्रा वायरस है यानी कि कंपनी के मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग तो वो कंपनी की पावर्स के अंदर है, बट वो कंपनी के डायरेक्टर्स की पावर के अंदर नहीं है, उस एक्ट को हम रेटिफाई कर सकते हैं। मतलब जो कंपनी तो कर सकती है लेकिन उसके डायरेक्टर्स को अलाउड नहीं है करने का, लेकिन फिर भी डायरेक्टर्स ने कर दिया तो डायरेक्टर्स का एक्ट तो रेटिफाई हो सकता है। लेकिन अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो कंपनी की पावर से बाहर है, उसके मेमोरेंडम में मेंशन नहीं है और फिर भी कंपनी उसमें इंगेज हो रही है, उसको हम रेटिफाइड नहीं कर सकते। इफ़ द एक्ट इज़ अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर ओनली द शेयर होल्डर कैन रेटिफाई इट। अगर कोई एक्ट डायरेक्टर की ही पावर से बाहर है तो शेयर होल्डर्स को ठीक कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द कंपनी कैन ऑल्टर इट्स आर्टिकल इन प्रॉपर वे। अगर कोई एक्ट ऐसा है जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अल्ट्रा वायरस है यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की पावर से बाहर है तो उसको भी ठीक किया जा सकता है प्रॉपर फॉर्म में, लेकिन जो मेमोरेंडम से बाहर होती हैं बातें उनको रेटिफाई नहीं किया जा सकता। द रूल इज़ मीन टू प्रोटेक्ट शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। इस रूल के थ्रू जो है लॉ मेकर्स कंपनी के शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जब कोई भी पर्सन कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता है तो वो उसके मेमोरेंडम्स को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करता है, क्योंकि कंपनी ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर अपने बिजनेसेस को लिखती है कि कौन कौन सी एक्टिविटी में वो शेयर होल्डर्स के पैसे को यूज़ करेगी। और अगर कंपनी अपनी मर्ज़ी से किसी में नए बिजनेस में इंगेज हो सकती है तो फिर तो वो अपने पैसे को कहीं भी यूज़ कर सकती है शेयर होल्डर्स के, लेकिन इस रूल के थ्रू वो शेयर होल्डर के पैसे को किसी और एक्टिविटी में इंगेज नहीं कर सकती, वो सिर्फ उन्हीं बिजनेसेस में शेयर होल्डर के पैसे को यूज़ करेगी जिन बिजनेसेस को उसने अपने मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन किया होगा। द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस वॉज फर्स्ट इनिशिएटेड बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन अ क्लासिकल केस। सबसे पहले जो ये डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस यूज़ हुआ था, ये प्रिंसिपल, वो एशबरी रेलवे कैरिएज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस
रजिस्टर केस में यूज़ हुआ था। ये केस इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप इनको पेपर में लिख के आते हैं कि कौन से केस में यूज़ हुआ था तो इससे आपके मार्क्स पे इम्पेक्ट पड़ता है, तो आप इसे याद रखना। इस टॉपिक का कंक्लूजन ये है कि कोई भी एक्ट अगर कंपनी करती है जो कि उसके मेमोरेंडम में मेंशन नहीं है, वो सब बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनी माना जाएगा। कंपनी के शेयर होल्डर भी अगर परमिशन दे दें तो वो तब भी रेटिफाई नहीं किया जा सकता। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से अगर हम बाहर कोई भी काम करते हैं या फिर डायरेक्टर्स की अथॉरिटी से बाहर कोई काम करते हैं तो शेयर होल्डर्स उसको रेटिफाई कर सकते हैं, बट मेमोरेंडम से अगर हम अल्ट्रा वायरस काम करते हैं तो उस एक्ट को रेटिफाई नहीं किया जा सकता। अगर सारे भी मेंबर्स परमिशन दे दें तो भी उस एक्ट को रेटिफाई नहीं किया जाएगा। आपका ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।